हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। ये जनवरी वीक फर्स्ट 2022 के करंट अफेयर्स है एंड हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है बिकॉज ये कंपाइलेशन मैंने विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, द हिंदू, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज को कंबाइन करके बनाई है। दैट्स वाई आप इस पर्टिकुलर सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करना। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द 3.5 किलोमीटर लॉन्ग फ्राइट ट्रेन मतलब जो गुड्स कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, विच विल बी टेस्टेड इन अगस्त 2022। तो इसका राइट आंसर है सुपर वसुकी। नो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आपके सिलेबस में, दैट्स वाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। नो अब हम इसकी थोड़ी स्लाइड डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। नाउ इंडियन रेलवेज ने कंस्ट्रक्ट किया है ये 3.5 किलोमीटर लॉन्ग सुपर वसुकी ट्रेन एंड ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? छत्तीसगढ़ टू नागपुर। ओके। क्वेश्चन सेकंड, विच इंडियन एयरपोर्ट इज सेट टू बी नेम्ड आफ्टर शहीद भगत सिंह? तो इसका राइट आंसर है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है श्रीनगर में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली में एंड राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैदराबाद में। क्वेश्चन थर्ड, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट एलपीजी enabled and smoke free state in the country due to the Ujjwala scheme of the central government and housewives welfare scheme of the state government? तो कौन बनी है फर्स्ट एलपीजी enabled एंड स्मोक फ्री स्टेट इंडिया की? दैट इज हिमाचल प्रदेश। एंड जो उज्ज्वला स्कीम है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, एक है उज्ज्वला स्कीम, एक है उजाला स्कीम। उजाला स्कीम आपकी एलईडी लैंप से रिलेटेड है एंड जो उज्ज्वला स्कीम है यह है एलपीजी गैस से रिलेटेड। जो उज्ज्वला स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है एंड 2016 में लॉन्च हुई है। क्वेश्चन 4, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट? तो इसका राइट आंसर है गोवा। नाउ गोवा जो है ये फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट बन गई है, यानी हर एक पर्टिकुलर घर में टैप वाटर अवेलेबल कर दिया गया एंड जो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव है ये फर्स्ट यूनियन टेरेटरी बन गई है। एंड जो जल जीवन मिशन है ये अनाउंस की गई थी 2019 में एंड इसी के अंडर ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि 2024 तक हर एक पर्टिकुलर रूरल हाउस होल्ड में क्या टैप वाटर सप्लाई अवेलेबल कर दिया जाएगा। क्वेश्चन 5, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रिलीज्ड गाइडलाइंस ऑन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज ईपीआर फॉर विच प्रोडक्ट? फॉर प्लास्टिक वेस्ट। तो अब ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली इट इज़ अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। अब इस ईपीआर के अंडर क्या होता है कि मानो कोई फूड प्रोड्यूसिंग कंपनी है, मानो चिप्स की कंपनी है कोई, पहले वो करती थी चिप्स बनाए, उसके बाद उसकी पैकेजिंग कर ली, देन डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता था। बट नो अब इस ईपीआर के अंडर क्या होता है कि अब वहाँ पे जो भी प्लास्टिक जनरेट हुआ अब उसको कलेक्ट करना है उस कंपनी को, देन उसके बाद उसको रिसाइकल भी करना है। क्वेश्चन 6, विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद निर्भया खादी कैंपेन? बेसिकली निर्भया खादी कैंपेन एसोसिएट है विद चाइल्ड मैरिज एंड अभी उड़ीसा की एक डिस्ट्रिक्ट दैट इज गंजाम डिस्ट्रिक्ट उसने डिक्लेयर कर दी खुद को चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। तो किस स्टेट से एसोसिएट है ये निर्भया खादी कैंपेन? उड़ीसा से। क्वेश्चन 7, द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988 was passed to provide security to प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स। बेसिकली जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था 1984 में, उसके बाद से पार्लियामेंट में पास किया गया था 1988 में एंड अभी क्यों न्यूज़ में है बिकॉज रिसेंटली जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ था पंजाब फ्लाईओवर पे नरेंद्र मोदी जी का, दैट्स वाई ये न्यूज़ में था। क्वेश्चन 8, दरवाजा गैस क्रेटर आल्सो नोन एज द गेटवे टू हेल इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो कहाँ पर लोकेट है? तुर्कमेनिस्तान में। एंड इसे गेट वे टू हेल क्यों कहा जाता है? बिकॉज पिछले 50 ईयर्स से कंटिन्यूसली वहाँ से आग निकलती जा रही है एंड अभी जो प्रेसिडेंट है तुर्कमेनिस्तान का प्रेसिडेंट उसने अभी एक्सपर्ट्स को बताया था कि कोई मेथड ढूंढो जिसकी वजह से आग बुझाई जाए। क्वेश्चन 9, विच स्टेट लॉन्चड द स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0? इसके अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो किस स्टेट ने लॉन्च की? गुजरात ने। क्वेश्चन 10, व्हाट स्पीसीज इज रेड सैंडर्स सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली? बेसिकली ये प्लांट की ट्री की स्पीसीज है, तो राइट आंसर है ट्री। एंड जो रेड सैंडर्स है ये एंडेमिक है टू ईस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन 11, एबिलिम्पिक्स आर द competitions held for persons with disabilities in which field? तो इन विच फील्ड? इन सिकल डेमोन्स्ट्रेशन। क्वेश्चन 12, हैदराबाद डिक्लेरेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद? किससे एसोसिएटेड? हैदराबाद डिक्लेरेशन ये आपकी ई गवर्नेंस से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन 13, यूनेस्को एग्रीड टू पब्लिश डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंडियाज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑन इट्स वेबसाइट इन विच लैंग्वेज? देखो पहले एग्री नहीं हो रही थी यूनेस्को, अब उन्होंने एग्री कर लिया कि वो जो भी इंडिया की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उनके नीचे अब डिटेल दी जाएगी किस लैंग्वेज में? हिंदी में भी। तो राइट आंसर है हिंदी।
क्वेश्चन 14, विच कंट्री हैज elected a new assembly for drafting a new constitution? नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी किस कंट्री ने? चिली ने, और चिली जो है ये साउथ अमेरिका की कंट्री है। क्वेश्चन 15, चाइना रिपोर्टेडली कंस्ट्रक्टेड अ ब्रिज नियर खुरनाक फोर्ट इन ईस्टर्न लद्दाख कनेक्टिंग द नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ विच लेक? नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ बैंकॉक दसो लेक। Question 16, recently Prime Minister Modi paid tributes to Rani Velu Nachiyar on her birth anniversary. Rani Velu Nachiyar was the 18th century queen from which state of India who fought against British rule to recapture her kingdom. She was known as the first queen to fight against the colonial powers during that time. तो किस स्टेट से थी ये रानी वीलू नचियार? ये थी तमिलनाडु से। Question 17, Atacama Large Millimeter या सब मिलीमीटर एरे इज लोकेटेड इन विच कंट्री? बेसिकली टेलीस्कोप है, इससे अभी एक मैसिव गैलेक्सी फाइंड किया गया था, तो किस कंट्री में लोकेट है? चिली में। एंड चिली अभी न्यूज़ में है बिकॉज वहाँ पे जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वो ड्राफ्ट कर रहे हैं। Question 18, integrated approach in science and technology for sustainable future has been declared as a theme of which special day? तो किस स्पेशल डे का थीम डिक्लेयर कर दिया गया? नेशनल साइंस डे का। एंड जो नेशनल साइंस डे ये 28 फेब को मनाया जाता है सीवी रमन जी की याद में, जो एक ग्रेट साइंटिस्ट था जिसने रमन इफेक्ट दिया था। क्वेश्चन 19, नेशनल इनोवेशन वीक इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच मंथ इन इंडिया? तो किस मंथ में मनाया जाता है नेशनल इनोवेशन वीक? जनवरी में। Question 20, Evonia, which was seen in the news recently, is a similar version of Ramayana found in which country? तो किस कंट्री में? मेडागास्कर में। Question 21, Bharat Subramaniam, who was seen in the news, is associated with which supporters? बेसिकली ये 14 ईयर का बॉय है, तो किस सपोर्ट से रिलेटेड है? चेस से। Question 22, the new Jan Shadabdi Express inaugurated between Agartala and Jiribam connects Tripura with which state? किस स्टेट से कनेक्ट करते हैं? मणिपुर को, त्रिपुरा को मणिपुर से। Question 23, Wolf volcano which was seen in the news is the highest peak in which island group? बेसिकली ये इसमें अभी रिसेंटली एक मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी, तो किस आइलैंड में ये लोकेट है? गैलापागोस आइलैंड्स जो पैसिफिक ओशन में है। Question 24, इकाउ रैप इज द फ्लैगशिप रिपोर्ट रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो कौन रिलीज करता है? बेसिकली इसको रिलीज करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड इसमें ये बताया जाता है कि कैसे इकोनॉमी परफॉर्म करेगी इन फ्यूचर, जीडीपी क्या रहेगी, इन्फ्लेशन क्या रहेगी, ये सब बताया जाता है इकाउ रैप फ्लैगशिप रिपोर्ट में। Question 25, recently the Khadi and Village Industries Commission has launched the country's first mobile honey processing van under sweet revolution in which state? किस स्टेट में? उत्तर प्रदेश में। Question 26, which is India's first indigenously developed receptor binding domain protein subunit vaccine for COVID-19? तो इसका राइट आंसर है कार्बोवैक्स टीएम। अब ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन क्या है, ये हम इस इमेज से समझेंगे। नाउ ये कोरोना वायरस की शेप है एंड ये जो रेड कलर के हैं इन्हें स्पाइक प्रोटीन्स कहते हैं। एंड जब ये कोरोना वायरस बॉडी में एंटर करता है तो पहले यही जो ये स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं ये कोलाइड करते हैं, टकराते हैं किसी अंदर रिसेप्टर से, एंड देन वायरस से सेपरेट करना स्टार्ट करते हैं। दैट्स वाई इनको पहले न्यूट्रलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई ये वैक्सीन बनाया गया। क्वेश्चन 27, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली परचेज 25 चाइनीज J-10C फाइटर जेट्स? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। क्वेश्चन 28, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी which was making news recently is located in which state? किस स्टेट में लोकेट है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन 29, which state या यूटी recognized तख्त दमदम साहिब as the 5th तख्त ऑफ सिक्स? तो किस यूटी या स्टेट ने? बेसिकली दिल्ली ने। क्वेश्चन 30, जापान रिसेंटली साइंड रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? बेसिकली एक डिफेंस एग्रीमेंट है चाइना को काउंटर करने के लिए, बिकॉज साउथ चाइना सी में चाइना का एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो दैट्स उसको काउंटर करने के लिए जापान ने साइन किया किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्वेश्चन 31, ओलाफ शोल्ज इज द रिसेंटली अपॉइंटेड हेड या चांसलर ऑफ विच कंट्री? तो किस कंट्री का? जर्मनी। एंड पीएम मोदी ने भी इसे कंग्रेचुलेट किया था। क्वेश्चन 32, संजय लेक इज अ वेटलैंड लोकेटेड इन विच स्टेट या यूटी? तो किस स्टेट या यूटी में लोकेट है? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन 33, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ आधार इनेबल्ड कैश विड्रॉवल ट्रांजैक्शंस per customer per terminal per day as per NPCI, that is National Payments Corporation of India? तो कितने हैं टोटल? 5। क्वेश्चन 34, इंडिया सेट a bilateral
ट्रेड टारगेट ऑफ $50 बिलियन बिफोर 2030 विथ विच कंट्री? तो किस कंट्री के साथ? साउथ कोरिया के साथ। क्वेश्चन 35, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विच वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ? तो किससे एसोसिएटेड है? मीटेरोलॉजी से। और हमें पता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से विंटर रेनफॉल होते हैं नॉर्थ इंडिया में, एंड इवन कि जम्मू कश्मीर में भी स्नोफॉलिंग भी होती है। Question 36, the National Mission on Pilgrimage, Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive recently in news was launched by which ministry in the year 2014-15 with the objective of holistic development of identified pilgrimage destination? तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी ये? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। Question 37, recently a memorandum of understanding was signed between India and which of the following country on cooperation in the field of disaster management? तो किस कंट्री के साथ? तुर्कमेनिस्तान के साथ। एंड हमने अभी देखा तुर्कमेनिस्तान में गेटवे ऑफ हेल्प भी है, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी है। क्वेश्चन 38, रिसेंटली विच फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर हैज़ बीन अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बेजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? तो किसको बनाया गया? अरिजीत पाटिल को। जो शक्तिकांत दास है ये करंट या प्रेजेंट गवर्नर है आरबीआई का। जो एस स्वामीनाथन है ये करंट चेयरमैन है इसरो का। Question 39, recently Assam government has issued a preliminary notification to make which national park more than thrice its existing size for conserving gorillas? तो किस national park को? Orang National Park। 40, recently the Prime Minister of India has declared that Dash shall be marked as Veer Bal Divas to pay homage to the courage of the Sahibzadas, four sons of Guru Gobind Singh, the last Sikh Guru। तो किस डेट को? 26 दिसंबर को। Question 41, India has been ranked dash in the most powerful passport report Henley Passport Index 2022। तो इंडिया की रैंक क्या है? 83। Question 42, recently which ministry has announced a new National Education Alliance for Technology to use technology for better learning outcomes in higher education? तो किस मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नो विद दिस हमारे जनवरी वीक फर्स्ट के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। आप अच्छे से कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहे, अपना अपने फैमिली का ख्याल अच्छे से रखें। गुड बाय।